नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खासतौर पर चर्चा हो रही है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में और अब लग रहा है कि राहें थोड़ी बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नियमावली जो है वो तैयार कर ली है। इस नियमावली के तहत किन शिक्षकों को ज्यादा राहत मिलने वाली है, किन्हें अपने घर के पास में ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग मिल जाएगी, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए एक नई नियमावली तैयार की है। इस नई नीति में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों का विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसी शिक्षिकाओं को ट्रांसफर के दौरान अपनी पसंद के स्कूल चुनने की प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षकों को भी इस ट्रांसफर प्रक्रिया में खास वरीयता दी जाएगी। जिन स्कूलों में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 4 से कम है, वहां इस कैटेगरी के तहत पोस्टिंग नहीं की जाएगी। नई नियमावली में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे और दिव्यांग शिक्षकों को ट्रांसफर में विशेष राहत दी गई है। कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, शरीर का अंग बदलने की सर्जरी, एक किडनी वाले व्यक्ति, किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस कराने वाले शिक्षकों को खुद के मामले में 20% वरीयता मिलेगी। अगर उनकी पत्नी या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो भी शिक्षक को 10% की वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोसर्जरी, बोन टीबी, गंभीर टीबी और लकवा से पीड़ित शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। दिव्यांगता के मामले में 80 से 100% तक विजन, हड्डी और सूजन की क्षमता जिनमें ना हो वैसे शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। बीमारी और दिव्यांगता के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षा विभाग एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा। यह बोर्ड आवेदनों की पूरी बारीकी से जांच करेगा। अगर कोई शिक्षक इस कैटेगरी में आवेदन करता है तो किसी वजह से इस बार उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो वो अगले ट्रांसफर राउंड में भी इसी वरीयता के साथ दोबारा आवेदन करने का हकदार होगा। अगर किसी शिक्षक ने ट्रांसफर पाने के लिए बीमारी, दिव्यांगता या फिर किसी अन्य दर्जे का गलत दावा किया तो उस पर गाज गिरना तय है। जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीओ के स्तर में मामले की जांच कराई जाएगी। आरोपी शिक्षक को सफाई देने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। यदि आरोप सच साबित होता है तो शिक्षक के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले और सम्मानित शिक्षकों को भी इस नई नीति में फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को ट्रांसफर में 10% और राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को 5% की वरीयता दी जाएगी। तो ये नई नियमावली जो है वो तैयार कर दी गई है। महिला शिक्षिकाओं को इसका जो फायदा है वो मिलने वाला है और खास तौर पर जो दिव्यांग शिक्षक है या फिर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिन बीमारियों का जिक्र हमने किया, उन्हें भी इस पूरे प्रोसेस में, इस ट्रांसफर पोस्टिंग के प्रोसेस में वरीयता मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। तो ये जो नई नियमावली है वो तैयार कर ली गई है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।